जाने वाले महान योद्धा श्री अखिलेश को सबसे उच्चतम सम्मान पगड़ी पहनाई जा रही है। और मैं चाहूंगा जितने सरदार जी बैठे हैं मिलकर जयकारा छोड़ दो, बोले सोनिहाल। एक मैं कहूं जिंदाबाद कहना है, श्री अखिलेश यादव जी सारे भारत की उम्मीदों के चांद श्री अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी। तो यह सम्मान मैं ना इन लड़कों की तारीफ करता हूं कि ये पहले ही पगड़ी को बनाकर पूनी वगैरह करके लाए थे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। अखिलेश जी जब भी पगड़ी बांधते हैं तो गुस्सा न करना, पहले से खूबसूरत हो जाते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ इधर से। एक सरदार जी रह गए। एक मैं हैरान हूं सरदारों कि सरदार जी पर्दे के पीछे भी हो वहां भी पहचान लेते हैं। सरदार श्री अखिलेश, मुझे वो समय याद है 2011 में जब समाजवादी पार्टी के लोगों को और हम लोगों को साइकिल चलानी पड़ी थी और लगातार समाजवादियों ने साइकिल चलाई और उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में उस समय जो सरकार थी उस सरकार का सफाया हो गया। और एक दो मुकदमे लगे हों तो बात की जाए उनकी, अगर एक आध मुकदमा लगा हो तो उसकी बात हो, एक आध धाराएं लगी हों तो बात हो। और केवल आदरणीय आजम खान साहब पे मुकदमे नहीं, आदरणीय आजम खान साहब के साथ जितने भी लोग हैं, अगर ये सरकार और प्रशासन पा गई तो उन पे गंभीर धाराएं और मुकदमे लग गए हैं, झूठे मुकदमे लगे और ऐसी गंभीर धाराएं लगी जिसकी हम और आप लोग कभी लोकतंत्र में कल्पना नहीं कर सकते थे। और मैं तो कहता हूं पत्रकार, अगर एक साथ इतने किसी नेता पर मुकदमे लगे होंगे तो शायद इकलौते नेता हैं पूरे देश में आदरणीय आजम खान साहब जिन पर मुकदमे इतने एक साथ लग गए हों। उन्होंने जो काम किया है वो किया है इसलिए कि आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी हो जाए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई है। कौन बनाता है ऐसी यूनिवर्सिटी? कोई नहीं बनाता यूनिवर्सिटी। और सोचो कहां बनी है यूनिवर्सिटी। समाजवादियों ने जब भी मौका मिला होगा नेताजी को, समाजवादी पार्टी के लोगों को ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियां, संस्थाएं बनाई हैं जिससे आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी उसका भविष्य बेहतर हो। ये आज की पीढ़ी के लिए नहीं, ये यूनिवर्सिटी बनी है आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे बेहतर हो। और फिर जिस सरकार से हमें आपको लड़ना पड़ रहा है उन्हें तो एक ही बात याद आती है कि ठोक दो। तो जिन्हें ठोक दो की भाषा याद हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि कुछ बनाएंगे वो लोग? जो लोग दूसरों को ये कहते हो कि पटक के मारा जाएगा, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की और लोकतंत्र की? इसलिए हमें भरोसा है कि अभी तक जहां जहां अपनी बात रखने का मौका मिला है, जब कभी न्यायपालिका के सामने हमें मौका मिला उस दिन उन्हें न्याय मिला है। और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जब भी न्यायपालिका हमारी बात सुनेगी, आदरणीय आजम खान साहब की बातों को जानेगी, न्यायपालिका हमें पूरा ईमानदारी से न्याय देने का काम करेगी। और ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। ये पहिया जब घूमेगा, ये जो हमारे इतिहास के और साइंस के छात्र या नौजवान जानते होंगे, धरती पे और दुनिया में तरफ तरक्की आई जब पहिया आ गया। पहिए के आने से सब विकास जुड़ गया, नई नई चीजें निकल करके आ गई, नए नए आविष्कार निकल करके आ गए। और जैसे जैसे पहिया घूमा
तरक्की और खुशहाली आगे आती रही। और अब तो हम लोग इंटरनेट के जमाने में हैं, वहां एक पहिया नहीं लगता, व्हील व्हील व्हील, तभी कहते हैं www डॉट। तो साइकिल में 2 पहिए और आज के जमाने में 3 पहिए हैं जो इंटरनेट पे लगाने पड़ते हैं, तब रफ्तार हमें मिलती है। तो याद रखना, अब तो दिन भी नहीं बचे सरकार पर। अब सरकार पे कितने दिन बचे हैं, गिनो कभी। अब दिन नहीं बचे सरकार के। ये पंचायत का चुनाव खत्म होते ही आप देखोगे बंगाल का चुनाव खत्म होगा, अपने आप उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो जाएगा। वो तो कल शुरू होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी आज ही अपनी साइकिल चला करके आने वाले समय में 2022 में सरकार बने, उसका प्रचार आज से ही शुरू कर रहे हैं। और याद रखना साथियों, ये जो हमला हो रहा है, ये जो हमला होने जा रहा है, या लगातार जो हमला हो रहा है यहां के रामपुर के लोगों पर, ये सब पर होगा, कोई बचेगा नहीं। कोई नहीं बचेगा जिस पर हमला न करा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी तरीके से न करें। क्या आपने बंगाल में नहीं देखा क्या हो रहा है? बंगाल में कौन सी संस्था नहीं है जो पीछे न पड़ गई हो, कौन सी धाराएं न लग रही हो, कौन सी परेशानी न पैदा की गई हो। और देखा आपने क्या हुआ, उनके पैर में चोट लग गई। पैर में इसलिए चोट लगी कि वो जानते हैं कि अगर पैर में चोट आ जाएगी तो कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो हमले अभी वहीं नहीं हुए हैं, हमले अभी हम पर और आप पे भी होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं साजिश के तहत, और उसमें शामिल सरकार है। बताओ, मुरादाबाद में कोई मामूली हमला हुआ हम लोगों पर, आप पर? पहले उन्होंने लिफ्ट की लाइट बंद कर दी जिससे लिफ्ट ना पहुंच पाए। वो खबर नहीं बनी कि होटल की लाइट किसने बंद कर दी जिसमें लिफ्ट से हम ना निकल पाए। और फिर प्रेस ने जो किया, कुछ लोगों ने जो किया, वो किसके इशारे पर किया है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये हमले बंद नहीं होंगे चुनाव तक। समाजवादियों को तैयार रहना पड़ेगा ऐसे हमलों पर मुकाबला करने का। और अब तो दिन नहीं बचे। चारों स्तंभ को तानाशाही से खतरा है, शोषित पीड़ित वंचित बेरोजगार सड़क पर उतरा है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ को तानाशाही से खतरा है, शोषित पीड़ित वंचित बेरोजगार सड़क पर उतरा है। अल्पसंख्यक मजदूर कृषक निर्धन का दामन उजड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी कार्यकर्ता साथियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। न्यायपालिका का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने जिससे हमें न्याय मिल रहा है लगातार, और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पूरी की पूरी न्याय दिलाने का काम होगा। वहीं मैं अपने साथियों से कहूंगा, क्योंकि साइकिल चलाना बहुत बैलेंस बनाने का काम है, आप लोग हमें बैलेंस बनाए रखने देना और उसमें सहयोग करना, जिससे कि हम लोग बैलेंस बना करके साइकिल यात्रा पूरी की पूरी कंप्लीट कर दें। ऊंच नीच और जाति धर्म में भाईचारा बिगड़ा है, असामाजिक लोगों से माहौल देश का बिगड़ा है। देश में बैठे दुश्मन से सदा हमारा झगड़ा है। वहीं हम लोग साइकिल चला रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि सरकार के दबाव में प्रशासन के लोग मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। हम और आप लोग साइकिल चला रहे हैं, प्रशासन मुकदमे की तैयारी कर रहा है। ये तो तैयारी अभी केवल विधायकों की, अभी जनता को नहीं कहा हमने साइकिल चलाने के लिए। जिस दिन समाजवादी पार्टी के लोग अपील कर देंगे साइकिल चलाने वालों के, तो सड़क पर जगह नहीं बचेगी, इतनी साइकिल चलेगी। आदर्श पुराना सोच नहीं और खून है जवान